हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर मिरर किसे कहते हैं। मिरर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने घर में भी जो फेस देखने के लिए यूज़ करते हैं वो भी क्या एक तरीके का मिरर है। तो मिरर आखिर होता क्या है उसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होती है। अ मिरर इज एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट। यानी कि मिरर आपने देखा होगा जो आपके घरों में मिरर ही यूज करते हैं हम लोग, जो अगर वो टूट जाए तो आप देखेंगे उसके पीछे ना कुछ पॉलिश होती है, यानी कि कलर्ड भी हो सकती है पॉलिश। ठीक है, ग्रीन कलर की या येलो कलर की पॉलिश होती है। तो आखिर ये पॉलिश क्यों होती है? क्योंकि कोई भी मिरर हो उसके दो फेस होते हैं, एक आपका होता है पॉलिश सरफेस और एक होता है स्मूथ सरफेस। तो पॉलिश सरफेस इसलिए करा जाता है ताकि रिफ्लेक्शन हो, और रिफ्लेक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं पहले की दो वीडियो में। सो मिरर का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर की। तो टाइप्स ऑफ मिरर में देखा जाए तो मिरर दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो हम घरों में यूज करते हैं वो सारे कैसे होते हैं, प्लेन मिरर। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। क्या आप लोगों ने देखे स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास ही होते हैं लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। आपने देखा है जब भी कोई बाइक होती है या कोई कार है उसके रियर व्यू यानी कि पीछे की तरफ देखने के लिए साइड में जो मिरर लगे होते हैं वो भी क्या है, स्फेरिकल मिरर के पार्ट हैं। अब यहाँ पर स्फेरिकल लिखा है, आप इससे ये कंफ्यूज मत होना कि पूरा का पूरा स्फेयर होता है। अभी कैसे स्फेरिकल मिरर बने हैं वो देखते हैं। सपोज करिए ये कोई स्फेयर है। अब ये एक स्फेयर है यानी कि कोई ग्लास का स्फेयर है, मतलब कांच का कोई स्फेयर है। अब मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। आपने देखा जैसे मैंने इसे दो पार्ट में करा तो ये दो जो है पार्ट जो है बिल्कुल एक जैसे हो गए, यानी कि क्योंकि अभी तो एक गिलास है तो यानी कि दोनों के आर पार दिखाई दे रहा और दोनों पार्ट क्या है वो सेम से नजर आ रहे हैं। लेकिन यदि मैं एक में बाहर की तरफ पॉलिश कर दूं और एक में अंदर की तरफ पॉलिश कर दूं तो अब आप कोई ऑब्जेक्ट इसमें देखेंगे तो उसकी इमेज भी अलग अलग नजर आएगी। यानी कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिसमें हमने बाहर की तरफ पॉलिश करी है। सो जिस मिरर में बाहर की तरफ पॉलिश हो उसे कहेंगे हम कॉनकेव मिरर, और जिसमें अंदर की तरफ पॉलिश है उसे कहेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। अब ये मिरर तो हमने पता चल गया कि कॉनकेव मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, और आपको यूजेस हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। वो पॉइंट क्या होते हैं आइए एक एक करके पढ़ते हैं। इट मीन्स स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, वन इज कॉनकेव एंड अनदर इज कॉन्वेक्स। नाउ व्हाट इज कॉनकेव मिरर, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन अ कॉनकेव मिरर इज बेंट इनवर्ड्स। यानी कि जिसमें कि अंदर की तरफ जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो रहा है और बाहर की तरफ पॉलिश होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, और इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ऐसे दूसरे की बात करें, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन अ कॉन्वेक्स मिरर इज बेंट आउटवर्ड्स। यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो आउटवर्ड्स होगा और अंदर का सरफेस क्या होगा, पॉलिश सरफेस, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो ध्यान रखना वाला है वो है पोल। सो पोल क्या होता है, द ज्योमेट्रिक मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। यानी कि इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोल। इसे रिप्रेजेंट करते हैं पी से। सेकेंड पॉइंट है द लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पोल से जो लाइन पास हो रही है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द नॉर्मल्स ऑफ द कर्व्ड मिरर इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यानी कि यही जो है वो किससे होके जा रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से यानी कि पी से सी तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब बात करते हैं फोकस की। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं, पहले की वीडियो में ही पढ़ा है कि जब लाइट किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वहीं पे इमेज बनती है। तो कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में आखिर फोकस कहाँ होता है लाइट का वो पढ़ते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर वेयर द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज एंड मीट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस
पे जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो मीट जिस पॉइंट पे करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, उसी पॉइंट को हम क्या करते हैं, फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट बिहाइंड द मिरर, इसमें मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई लगती है, तो उसे हम कहते हैं फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। नाउ अब बात करते हैं यूजेस ऑफ मिरर, इन मिरर की बात के। तो सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पहला पॉइंट आता है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट ऑफ कार, सर्च लाइट, यानी कि कार की हेडलाइट और सर्च लाइट जो होती हैं, टॉर्च वगैरह, इसमें कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। सेकेंड पॉइंट, इट इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू फोकस लाइट ऑन द टूथ टू बी एग्जामिन्ड। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो भी एक तरीके का मिरर लगाता है अपने हेड पर और उससे हमारे टीथ को देखता है, तो उस मिरर में भी कॉनकेव मिरर ही होता है। ऑन सेविंग मिरर एंड एज मेकअप मिरर टू गेट एन लार्ज इरेक्ट इमेज ऑफ द फेस। आप जब सैलून में या ब्यूटी पार्लर में जाते हैं वहां पर भी जो मिरर लगे होते हैं वो उसमें भी कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर। नाउ कॉन्वेक्स मिरर, क्या होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूज, वो देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, यानी कि रियर व्यू का मतलब है पीछे की तरफ देखने के लिए जो मिरर यूज करा जाता है, उसमें हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे ही बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ विजिलेंस मिरर इन बिग शॉप एंड स्टोर। आपने देखा होगा कभी स्टोर, शॉप्स या मार्केट में भी बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं कॉर्नर पे, यानी कि वो मार्केट में कितनी भीड़ है, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब देखने के लिए लगाए जाते हैं। दे आर यूज्ड एज अ स्टेयरकेस मिरर ऑन अ डबल डेकर बसेस, और जो डबल डेकर बसेस होती हैं, यानी कि जैसे मुंबई में चलती हैं 2 फ्लोर की बसें, उसमें भी लगाए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन अ स्ट्रीट लाइट एज अ रिफ्लेक्टर टू स्प्रेड लाइट ओवर अ लार्जर एरिया, और जो गलियों में जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है, देखा होगा आपने गलियों में लाइट लगी होती है, उसके ऊपर जो मिरर होता है वो भी कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ताकि जो है लाइट ज्यादा एरिया को कवर करे। सो दीज आर द यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर और सिंपली कॉल्ड कर्व्ड मिरर्स। नेक्स्ट वीडियो में इमेज फॉर्म कैसे होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि आपने नहीं देखी है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।